और अब वक्त आज के मुद्दे का। एसआईआर शुरुआत से लेकर अब तक लगातार बयानों का शोर जारी है। इस बार जो आरोप लगाए गए हैं वो ऐसे हैं जिन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस समर्थकों के नाम जबरन कटवाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यह भी आरोप है कि हर बूथ पर 100 से 150 कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवाए जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने अपने बूथ एजेंट्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, एक फॉर्म दिया है और कहा है कि अगर हर बूथ पर कांग्रेसी समर्थकों की अनुपस्थिति रहने की आपत्ति दर्ज कराएं और फिर उनके नाम कटवाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब जिसके पास कागज हैं उसका नाम कट कैसे सकता है? पहली बात। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गलत जानकारी देने पर बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया गया। कई जगहों से बड़े अधिकारियों तक पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में ये आरोप निराधार लगते हैं। फिर कांग्रेस के आरोप हैं तो बहस जरूरी है ताकि पता लगे कि इन आरोपों में कितना दम है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है जबकि इसका कोई भी सबूत कांग्रेस के पास नहीं है। रिपोर्ट की है। एसआईआर के ड्राफ्ट में नाम कटने के बाद से एमपी में लगातार सियासत जारी है। अब कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरोपों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी संगठन ने जिले भर में बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक की, जिसमें उनको फॉर्म वितरण के साथ ये स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100 से 150 कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम उनको अनुपस्थित बताकर आपत्ति दर्ज कराई जाए। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि बीजेपी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक प्रशासन तंत्र पर दबाव बनाकर अवैध रूप से असत्य आधारों पर पात्र मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गलत तरीके से कांग्रेस समर्थकों के नाम हटवा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग मिलने के बाद बीएलओज को एक आपत्ति का फॉर्म दे रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि जिस मतदाता को जोड़ा गया है अगर वो बीजेपी के विचार का नहीं है तो आपत्ति करके उनके ऊपर ये कहा जाए कि ये अनुपस्थित हैं, यहाँ रहते नहीं हैं और इसका नाम काटा जाए। ऐसे में एक बड़ी संख्या में वोट चोरी का खेल चल रहा है। तो इसको तो हम वर्ष भर निगाह रखते हैं, वर्ष भर हम जो है इस बात की ओर ध्यान रखते हैं। हमारा कार्यकर्ता ध्यान रखता है कि जो नया मतदाता बनने की श्रेणी में आया है उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। उस दिशा में हम एसआईआर पर बहस कोई नई नहीं है, बल्कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार इस पर सियासत जारी है। विपक्ष की ओर से एसआईआर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोई भी राजनीतिक दल अपनी मर्जी से ना तो नाम किसी का जुड़वा सकता है ना ही किसी का नाम कटवा सकता है। यह आरोपों का ऐसा दौर है जहां पर कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप लगा दिए गए हैं। और ऐसा क्यों? यह सब सियासी बयानबाजी और लाइमलाइट में बने रहने के लिए। एक बात है कि अगर कोई भी इस तरह का भ्रम फैलाए तो उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल चुनाव और चुनाव आयोग का मजाक बना दिया गया। कोई भी बिना किसी आधार पर कुछ भी आरोप लगा देता है, लेकिन जब सबूत मांगा जाता है तो एक दूसरे को ताकते रहते हैं। बेबुनियाद आरोपों पर एक्शन होना चाहिए। आज इसी पर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 कि आरोपों में अगर दम है तो सबूत क्यों नहीं देते? बार बार सबूत मांगे जाते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सियासत चमकाने के लिए कुछ भी बोलेंगे? सवाल नंबर 3, बेबुनियाद आरोपों पर एक्शन कब होगा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हैं। गुलरेज शेख जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज शेख जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी कई तरह के आरोप लगाती है। हालांकि सबूत मांगने पर सबूत जरूर नहीं दे पाती, लेकिन आरोप लगाती है। लेकिन अब ये जो आरोप है कि आप लोग जो कांग्रेस के समर्थक है ना, सीधे तौर पर उनके वोट कटवाने का काम कर रहे हैं और आप तो वोट चोरी कर रहे हैं। का जवाब भी कहीं ना कहीं है और पूरी रिपोर्ट में भी मैंने देखा
कि कांग्रेस जो है वो आक्षेप तो लगाती है लेकिन कभी भी सबूत नहीं दे पाती, चाहे वो ईवीएम का विषय हो, चाहे अभी एसआईआर का विषय हो, कोई भी विषय हो। तो ये लोग छापा मार युद्ध करते हैं क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है और ना इनके पास कोई तथ्य होता है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी की पोस्ट की बात है, मैं तो उसको पोस्ट भी नहीं मानता, मैं कहूंगा वो गुगली है। और हमारे बीच में सत्य प्रकाश जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको उनको भी स्मरण होगा कि सन 2003 में जब चुनाव हुआ था, तो जब दिग्विजय सिंह जी आउट हुए थे, तब उनसे चुनाव के बाद अखबार वालों ने पूछा था, उस समय अखबार का दौर था, पूछा था कि आपने गुगली छोड़ दी क्या। उस समय उनकी गुगली बड़ी फेमस होती थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने गुगली फेंक दी है और अब हम जीत जाएंगे। और फिर आपने देखा क्या हुआ, तो वो गुगली फेंकने के एक्सपर्ट हो चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। और जहां तक ये एसआईआर का विषय है ना, तो एसआईआर तो राजनीति को और वोटिंग को स्वच्छ करने का एक अभियान है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को गंदे पानी में कीड़े बन के जीने की आदत होती है, तो वो गंदे पानी में ही सिलबिलाते रहते हैं। मैं तो ये बात और पूछना चाहता हूं, अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय तो कोई एसआईआर नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी कितनी शर्मनाक हार हुई कांग्रेस पार्टी की। तो ये ठीकरा फोड़ने के बजाय आत्ममंथन करे और अपने संगठन को मजबूत करे, कुछ तो भी बोलने से क्या होना है। गुलरेज शेख सर, ये बताइए, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है एसआईआर को लेकर, तो ये क्या मतलब ये चुनाव आयोग का काम है नाम काटना, नाम जोड़ना कागजों के आधार पर, या ये आपकी पार्टी ये काम कर रही है? पहले तो मैं ये क्लियर पूछ लेती हूँ आपसे। देखिए, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कर रहा है और नजर भी आ रहा है काम होते हुए। मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को एक बार एग्जाम्पल बनाए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, ताकि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो इधर उधर नहीं हो। नहीं, उनके हिसाब से तो आपकी पार्टी ही कर रही है सब कुछ। आप लोग चुनाव आयोग की भूमिका में है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की भूमिका में है। गुलरेज शेख सर यही आरोप लगाते रहते हैं। मैं आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ, भूपेंद्र गुप्ता जी से जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी बताइए, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थकों के नाम काट दिए गए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन सबूत तो दिखाइए। आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ पूजा जी, और इस पीड़ा में जो है सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो रही हैं। क्या आप गुप्ता जी आपकी आवाज दे मुझे सकती हैं? हाँ, अब आ रही है कि जो है मेरी बात आ रही है, आवाज हाँ, की नहीं अब आ रही है सर, अब आ रही है, ठीक है, बोलिए। क्या पूजा जी, क्या आप इस बात का जवाब दे सकती हैं और ये गुलरेज मियां दे सकते हैं कि जो एसआईआर वहां पर हुई बिहार में, और जो वोट चोरी से चुनाव हुआ है वहां पर, उसमें जो है डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं रन किया गया? और जब बिहार का चुनाव जीत गए तो उसके बाद जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि अब हम जो है डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएंगे। बाकी 12 स्टेट में डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने का वादा कर रही है वहां पर जो है चुनाव आयोग। तो ये अपना मजाक तो खुद चुनाव आयोग बना रहे, ज्ञानेश गुप्ता बनवा रहे हैं। रोज नियम बदलते हैं, हर तीसरे दिन नियम बदल जाता। आप जरा जो है ये गुलरेज शेख जरा जाएं या मेरे साथ चलें चुनाव आयोग में, हर तीसरे दिन एक नया नियम आ जाता है। इनको तो होश भी नहीं है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वोट चोरों को इससे क्या मतलब है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। इन्हें तो मालूम है कि हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको समझ ही नहीं है। इनको ये भी समझ नहीं है कि पहला मुकदमा जो है इसका जो है किया था बीजेपी ने। कौन था? सुब्रमण्यम स्वामी, जिसने पहला मुकदमा दर्ज किया इन सारी चुनाव प्रक्रियाओं के खिलाफ। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जो है, और मोदी जी, जिन्होंने जो है चुनाव आयुक्त को जो है जाति और धार्मिक नाम लेके जो है उसकी क्रिटिसिज्म किया। एसआईआर में ही तो किया था। तो ये जो है अपने गिरेबान में झांकना सीखें। और जो गंदगी ये फैला रहे हैं देश में, नाली के कीड़े, तो दरअसल इन्होंने शब्द प्रयोग किया है। मुझे शर्म आ रही है कि आपके चैनल ने इस पर आपत्ति नहीं की और आप जो है बैठ के उसमें हाँ में हाँ मिला रही हैं। आपको इस पर सख्त आपत्ति करनी चाहिए थी। कौन है नाली का कीड़ा? ये बीजेपी जो कीचड़ में कमल खिलाती है। कौन है नाली का कीड़ा? है बेशर्मी से जो है ये गालियां बकने के लिए चैनल होते हैं क्या? गुलरेज शेख साहब, और इसके लिए आप खामोश बैठी रहती हैं। एक सेकंड भूपेंद्र गुप्ता जी, रुकिए जरा। आप बताइए किसको कैसे कह रही हैं? और जो है ये बदतमीजी आपके चैनल पर अलाउड है? एक सेकंड गुप्ता जी, ये आपके चैनल पर ये अलाउड है क्या? ये बदतमीजी? तो मैं भी गालियां दूं? रुकिए, पूछ रही हूँ उनसे, पूछ रही हूँ, बताइए। जो व्यक्ति
जो वोटिंग करने का अधिकार जिसका नहीं हो, जो फेक वोटिंग करे, जो हमारे लोकतंत्र को और हमारे वोटिंग सिस्टम को, हमारे आप ये फिर यूनिवर्सल से एडल्ट पलट के सुनवा फ्रेंचाइजी दीजिएगा को इनको, जो और व्यक्ति भी इसका इनको दूषित करता है खामियाजा वो भुगतना गंदी पड़ेगा। नाली ये का गुलरेज सिलसिला शेख हुआ ध्यान पीना रखना है, चाहे वो आइंदा कोई भी हो। प्लीज आप एक-एक आप करके, जो एक-एक इस तरह की करके। बातचीत करेंगे बीच में तो नहीं, आपको एक-एक आपकी करके। जो है ये ना, स्थिति दिखाई दी सुनने जाएगी, ही ध्यान नहीं, रखिएगा। एक-एक करके बात रखिए। आप इस तरह की बदतमीजी आप अगर गलत करेंगे आवाज तो हमको भी निकालते गाली देना गुप्ता जी आती को है। चुप आप नहीं क्या कर क्या सकते, सच समझते हो बात इस को बात दबा को? नहीं मेहमान सकते। आप आपको ये गाली समझ देना आती है, मुझे नहीं आती भारत क्या? के लोकतंत्र आप को बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ करता पर है, चैनल पर दूषित करता बैठकर। है, ये वो गंदी सार्वजनिक नाली मंच का है और सिलसिला आपको का शर्म कीड़ा आनी है, चाहे चाहिए वो कोई इसके भी लिए। हो। चलिए, ठीक है। किस शब्दों तरह की की बात मर्यादा का करते हो ध्यान आप? रखिए, कौन इस है तरीके नाली के का शब्दों कीड़ा? इस्तेमाल मैंने तो कीजिए। साफ साफ कहा आए हो कि नाली आप में? बात को इस प्रकार के क्या शब्दों का देखा है इस्तेमाल कैसे मत जिंदगी कीजिए। होती है वहाँ पर? कोई भी इस बात मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, प्लीज इस तरीके के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। कल भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए थे, एक साध्वी को आकर के लाइव डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर गए हैं। आज आप अगर गुलरेज सर आप ये बोलेंगे, क्या डिफरेंस रह जाएगा? रुकिए जरा, प्लीज प्लीज हमें बुलाती हैं तो इज्जत प्लीज। देना सीखिए आप। गुप्ता जी किसने बात रोक की रही अभी? हूँ ना, नाली का कीड़ा रोक रही किसने हूँ बोला? ना। मैंने बोला कि आप भी बीजेपी ने रुकिए, बोला? उनको भी बोल रही हूँ, दोनों को क्यों बोल रही हूँ, रुक कांग्रेस जाइए। की बात करने इस तरीके लगती के आप? शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको सत्य शर्म प्रकाश नहीं शर्मा आती? सर को स्क्रीन पर लेकर आएंगे, किस वरना तरह? पूरी तो आप डिबेट बोलिए इसी में ना चली कि ये जो है जाएगी। बीजेपी सत्य ने प्रकाश गंदगी शर्मा बताई सर, देखिए एसआईआर ऐसा तो है नहीं ना कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ था और तब कोई आपत्ति नहीं थी, तब कोई वोट चोरी नहीं होती थी एसआईआर के माध्यम से, लेकिन अब वोट चोरी हो रही है बिना सबूतों के। देखिए, देश में आजादी के बाद पहली बार 1952 में एक रिवीजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद मेन जो रिवीजन हुआ है वो फोटो बेस्ड आईडी जब बनाए गए तो 2002 से लेके 2005 के बीच में हुआ। देखिए उस समय ऑब्जेक्शन, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी उस समय की अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की कई प्रक्रियाओं पर सवाल ना उठाए हों, सवाल तो उस समय भी उठते रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो रिवीजन है वो कहीं ना कहीं एक एक्सरे है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी किससे मजबूत होती है? इलेक्शन से, और फेयर इलेक्शंस होंगे तभी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हेल्दी होगी। आपका अगर कोई बीमार है, देखिए देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, लोगों ने क्या किया, कैसे नाम, आपको पता होगा, एक एग्जांपल दूंगा, एक नाम गांव में भी लिखा है, कस्बे में भी लिखा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी लिखा है, तो जहां जहां मकान बने उनके वहां वहां नाम लिख गए। तो ये रिवीजन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसका एक टेस्ट है। जैसे कि हम हेल्दी हैं तो हेल्दी का पता कैसे लगता हमें? हेल्दी का पता हमें तभी तो लगता है जब हम टेस्ट कराने जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो है, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टीज सवालिया निशान उठाती हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। मेरा यह मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो सभी पार्टीज हैं और अगेंस्ट टू इलेक्शन कमीशन है। इन सब चीजों के जवाब अगर मान लो ट्रांसपेरेंसी लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ईसीआई दोनों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर देश की जनता हो, सबके लिए अकाउंटेबल हैं ट्रांसपेरेंस इलेक्शन के लिए। तो अगर कांग्रेस आवाज उठाती है तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यह मेरा मानना है कि जैसा कि गुलरेज जी विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसी चीजें इस इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एसआईआर पर जब डिबेट हो रहा हो, इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए। सत्यप्रकाश सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। सतीश एलिया सर, अब किस तरीके से देखिए आप इस पूरे मामले को देखेंगे, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप है कि कांग्रेस के जो समर्थक है उनके नाम काटे जा रहे हैं। कैसे आपको वेटेज लगती है क्या इन आरोपों में? देखिए, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, मतदान है, उसमें राजनीतिक दल ही भाग लेते हैं, तो वो उसमें स्टेक होल्डर हैं, उनकी बात भी सुनी जाना चाहिए और उनको अपनी बात कहनी भी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि हर राजनीतिक दल को बीएलए की नियुक्ति करनी होती है और बीएलए नियुक्ति वो करते भी हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 10 वर्षों तक, राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है, कोई तथ्य उन्होंने रखा है, तो चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी को भी चूंकि उनकी इतनी साख है
वो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो उन्होंने जो बात कही है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से तथ्य रखने चाहिए। एक पोस्ट भर से काम नहीं चलता है। चुनाव आयोग के सामने एक पार्टी के सांसद के नाते उनको तथ्यों के साथ में बात रखनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का मामला नहीं है। सही कहा सत्यप्रकाश जी ने कि चुनाव आयोग बनाम अन्य दल या जनता वो है, जनता के भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जनता भी चुनाव आयोग के खिलाफ जा सकती है कि भाई मेरा नाम कट गया तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन जो भी आरोप लगाए जाएं और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है एसआईआर की, उस पर सवाल खड़े करने के बजाय जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं या जो आरोप आप लगा रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के मैं इसमें सवाल और लोगों के बारे में, तो सतीश सर, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से अगर कोई भी आपत्ति है तो विपक्ष का बिल्कुल हक बनता है चुनाव आयोग से सवाल पूछे, अपनी बात रखे, लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के बजाय टारगेट सीधे भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं? जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाने चाहिए, जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है वो फॉलो हो रही है? देखिए, राजनीतिक दल हैं तो एक दूसरे पर किसी ना किसी चुनाव आयोग के बहाने या किसी और बहाने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष चुकी है, कांग्रेस विपक्ष में, तो वो तो करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही करती थी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया पे है, उस पर सबूतों के साथ होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग को भी एक संज्ञान इस तरह से लेना चाहिए और जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनसे सबूत मांगना चाहिए। उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना, नेताओं को भी जो बयान देते हैं या पोस्ट करते हैं उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा जनता के प्रति। यही डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। राकेश सर, आपकी क्या राय? देखिए पूजा जी, चुनाव आयोग ने बार बार अन्य पार्टियों को मौका दिया, बुलाया कि आप अपने सबूत लेके आए, हमसे बात करें, अपना एफिडेविट जमा कराएं, और राहुल गांधी जी जैसे सरीखे नेता भी वहां नहीं गए और अपनी बात को नहीं रख पाए क्योंकि सबूत पता नहीं उनके पास शायद थे नहीं, वो सिर्फ खाली पेपर वो हिला के चले गए। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, स्वतंत्र संस्थान है, और इतने बड़े देश के अंदर जब इस तरीके का एसआईआर हो रहा है, जब इस तरीके की घुसपैठी होगी, जब हमें पता है सारे बॉर्डर हिंदुस्तान में खुले हुए और ऐसी ऐसी जगह से लोग आ जाते हैं यहाँ पे शरणार्थी बनके या घुसपैठिया बनके, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और उसके ब्याह पे वो वोट करने का राइट ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी जो चैलेंज है लोकतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है। और जब इसको फिल्टर करने का जब चुनाव आयोग काम कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर किसी के नाम कटे हैं तो उनको टाइम भी मिलता है उस नाम को ऐड कराने के लिए। और अगर जो मृत व्यक्तियों के नाम कटे हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम कटे हैं, अगर दिग्विजय सिंह उनको अपना वोट बैंक मानते हैं, उनकी वजह से उनको परेशानी है, तो वो बताएं कि हाँ ये हमारा वोट बैंक है, हमने इनको इतने साल तक फर्जी तरीके से इनके नाम रजिस्टर करे, आज वो नाम कट गए तो हमारी सालों की मेहनत अगर खराब हो गई, तो वो क्लियरिटी दिग्विजय सिंह को देनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग को। और रही बात जैसे भाषा की बात कर रहे थे, जो बीजेपी प्रवक्ता जी ने लैंग्वेज यूज करी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत का भी हमें वो डिबेट हमें याद आ जाती है, जब उन्होंने एक नेशनल चैनल पे बैठ के एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही नाली का कीड़ा कह दिया, जबकि भाजपा प्रवक्ता ने कहीं भी गुप्ता जी को नहीं बोला, डायरेक्ट टारगेट नहीं किया। उन्होंने से उनके लिए ये वक्तव्य यूज किया है, गंदी नाली कीड़ा, कि जो लोग ऐसे हैं जो कि घुसपैठ करते हैं, अवैध वोट डालते हैं, फर्जी वोट डालते हैं, एक आदमी 2-3 जगह से अपना वोटर आईडी कार्ड बना के वोट डाल रहा है, उनको शायद उन्होंने बोला उनको इस चीज को मन पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुलरेज सर, चलिए ठीक है, मैं शब्दों इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगी, बस रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि शब्दों की मर्यादा का वाकई ध्यान रखा जाना चाहिए। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे किसी को भी बुरा लगेगा, और जाहिर है बुरा लगना मत कीजिए। गुलरेज सर, अभी बताइए कि अगर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है तो इस देश का विपक्ष होने के नाते ये उनका हक है, वो सवाल उठा सकते हैं, तो फिर इतनी आपत्ति क्यों? उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए ना। अगर उनका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे वो? देखिए पूजा, हमको कोई भी आपत्ति नहीं है, सवाल उठाना उनका काम है, वो उठा रहे हैं, उनको अधिकार है। लेकिन अगर हर बार बार लगातार आप सवाल उठाते हो और आपके पास कुछ भी उसके लिए डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं होता है, तो फिर ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
तो इसलिए तकलीफ होती है। वरना लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो स्वतंत्र होता है सवाल उठाने के लिए, उठाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई संवैधानिक संस्था बुला रही है कि आप एफिडेविट दो, आप सबूत प्रस्तुत करो, तो आप क्यों नहीं करते हो? तो जहां तक मेरे वक्तव्य का विषय है, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मेरा वक्तव्य उन लोगों के लिए है जो भारत के लोकतंत्र को प्रदूषित करते हैं। और अगर किसी को उस पर खेद हुआ तो मैं उनको कहता हूं कि ऐसे लोगों को तो हम फिर कोहिनूर हीरा कहेंगे और सोनिया गांधी के मुकुट में लगा देंगे। चलिए ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है गुलरेज सर, अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो इस तरीके के शब्दों का मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं हीरा कह रहा हूं को, मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को कह रही हूं कि भाषा तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक है कि भाषा तो अच्छी ही होनी चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता सर बताइए, जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें मौका मिल रहा है ना, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, दस्तावेज दिखाइए। अगर दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, कागज नहीं दिखा पाएंगे, तभी तो नाम नहीं ना जुड़ेगा, वरना तो नाम जुड़वा सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के समर्थक वो कैसे हो गए, इस बात को लेकर बार बार सबूत मांगा जाएगा। आप जो है, आपकी नजर जो है, अभी तो आप यहीं पर सामने बैठ के ये बता रही हैं कि गाली दी है गुलरेज शेख ने, वो कह रही हैं दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट कर रही हूं। तो मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं आप? जिसने बोला है उससे तो रिक्वेस्ट करने की भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपके दफ्तर में अभी बैठा हूं, यहीं पर आप अपने लोगों से चर्चा कर लीजिएगा कि उनके साथ क्या व्यवहार इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, यहीं पर बैठे हुए हैं लोग जो पीड़ित हैं, उनसे जो है और उनके घर के बुजुर्गों से जो है फिर से जो है दूसरी बार फिर से कागज मांगे जा रहे हैं। सामने क्यों नहीं और आते उनको जो है उनके नाम काटने की प्रक्रिया सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अब बीच में मत टपकिए आप। ये सर आप अपनी भाषा देखिए ना, पहले मजा आता है। आप पहले ना अपनी भाषा देखिए। हम भी अपनी भाषा के लिए चलिए, भाषा पे ना उस वक्त उंगली कीजिएगा जब आपकी भाषा बहुत सुधरी हुई हो, बहुत साफ सुथरी भाषा हो आपकी। आप पहले जाकर के खुद भाषा का ज्ञान लेकर आइए। ये टपकिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना, आप सुनिए जरा भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए। ये टपकिए क्या होता है? ये टपकिए क्या होता है? आप किस लिए ये टपकिए क्या होता है? हमेशा करती हैं आप। नहीं, ये क्या होता है टपकिए? हमेशा ये करती हैं। आज के बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप मेरे साथ तो कम से कम मत कीजिएगा भूपेंद्र गुप्ता जी। आपके चैनल दूसरों को भाषा का ज्ञान देने आप आ जाते हैं, खुद की भाषा पर आपका कंट्रोल नहीं है। भाषा नहीं दे रहा हूं मैं। एंकर को जब देखो टारगेट करने लगेंगे, आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो पता नहीं क्यों सुलगने लगते हैं आप। क्यों कर रही बीच में? फिर आपको अच्छा सवाल नहीं पूछूंगी क्या मैं? सवाल नहीं पूछूंगी क्या मैं यहाँ पर क्या आपकी बातें सुनने के लिए बैठी हूँ? यहीं पर बैठे हैं अभी 4 सतीश एलिया सर, ठीक है, फेड डाउन प्लीज। सतीश एलिया सर, ये भाषा की मर्यादा को लेकर ना हर रोज हम लोग समझाते रहते हैं, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को बोलते रहते हैं, लेकिन आकर ये एंकर पर टारगेट कर देते हैं। बताइए क्या गलत कुछ पूछ लिया क्या इनसे? सवाल पूछने का हक नहीं देते हैं और फिर सीधे चढ़ जाते हैं, क्यों पूछ लिया सवाल? मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप ये प्रोपेगेंडिस्ट को बिठा के जो है हमारे किसी सतीश एलिया सर कर सकती आपके पास आते हो, ठीक है, प्लीज डाउन, आवाज नीचे। ये जो ये मैं भूपेंद्र गुप्ता जी में मेरे बहुत बड़े भाई जैसे हैं, मित्र हैं मेरे, और बाकी लोगों भी सब सम्मानित लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये डिबेट हम इस विषय पर करने के बजाय, भाषा का तो मर्यादा रहनी ही चाहिए, लेकिन असल चीज ये है कि ये जो SIR हो रहा है ये गलत है, ये कहना भी गलत है। और दूसरी तरफ जो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है उसको तथ्यों के साथ उनको रखना चाहिए और चुनाव आयोग को बहुत गहन रूप से संज्ञान लेना चाहिए जो उनकी वरिष्ठता है उसको लेकर। लेकिन सतीश सर, एक सवाल ये उठता है कि ये लोग जिन लोगों के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है कितने लोगों के नाम कट गए, ये हो गया वो हो गया, बिहार में भी यही हुआ, लेकिन वो लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? खुद आकर आप अपनी आपत्ति जाहिर क्यों नहीं करते हैं फिर सतीश जी? अरे भाई आपको पता है कि जिनको ये बात सही है, तो जिनके नाम कटे उनको सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बॉस ये तो डाउन कर दिया, जिनके नाम कटे उनको सामने आना ही चाहिए। उनको अपने अधिकार की रक्षा करना तो प्राथमिक जिम्मेदारी है मतदाता की भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो SIR को लेकर शुरुआत से अब तक जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का यह आरोप कि कांग्रेस समर्थकों के ही नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर फिर से एक बार शुरू हो गया सियासी घमासान। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।